Good morning, students. I, Brijmohan Singh, welcome you on Vidya Setu, the YouTube channel of Kendriya Vidyalaya Upper Camp, Dehradun. This is the second class of this chapter, Cards and Wheels, chapter number 8, subject Maths, class 4th. Dear students, today you will learn or come to know about tracing a circle using different things other than a compass. Second, drawing concentric circles. So, let's begin. In the previous class, you came to know about what a circle is. So, you got to know that a circle is a perfectly round shape. It has a center and it has a radius. Secondly, you came to know about the diameter and the circumference. I hope all that would have been very clear to all of you. बच्चों, आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आई होप आपको यह सब समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कुछ बैंगल्स दिखाई गई हैं और इन बैंगल्स की हेल्प से सर्कल को ट्रेस करना है। तो सर्कल को ट्रेस कैसे करते हैं ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आई होप आपने ये किया भी होगा। इससे पहले हम देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अ बैंगल कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्कल। व्हाट आर द अदर थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन यूज टू ट्रेस अ सर्कल। बैंगल के अलावा और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। आपके पास इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि अ बॉटल कैप, अ रिंग, अ स्टेंसिल, आयरिस ड्राइंग टूल। मे बी ये जो वर्ड है आयरिस ड्राइंग टूल ये आपके लिए नया हो सकता है। ये क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा और इसे सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं बॉटल कैप से। डियर स्टूडेंट, देखिए ये बॉटल कैप है जो कि शेप में कैसी है, राउंड है। ये दो बॉटल कैप्स और दिखाई हैं, तो हम इनकी हेल्प से इस सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम बॉटल कैप्स को इस तरह से रखें तो हम डिफरेंट पैटर्न्स भी तैयार कर सकते हैं। मीन्स बॉटल कैप को रखना है और उसके चारों तरफ हमें पेंसिल को या जो भी पेन है, स्केच पेन आपको, उसको उसके चारों तरफ मूव करना है और इस तरह से आपको ये डिफरेंट ये एक पर्टिकुलर डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बॉटल, ये देखिए आप, ये जो बिगर, इनमें जो बिगेस्ट बॉटल कैप है उससे ये वाला सर्कल ड्रॉ किया गया है। बाकी और जो ये बॉटल कैप्स अलग अलग रखी हुई हैं इनसे ये सर्कल्स बने हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे बॉटल कैप का साइज़ बड़ा होता जाएगा तो सर्कल बड़ा बनेगा और बॉटल कैप छोटी होगी साइज़ में तो छोटा सर्कल बनेगा। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी कही थी कि बड़ा सर्कल मीन्स बड़ा रेडियस। और आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर रेडियस अगर आप बड़ा रखेंगे तो सर्कल बड़ा बनेगा और रेडियस अगर छोटा रखेंगे तो सर्कल छोटा बनेगा। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया कि हम स्टेंसिल से भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं देखिए, मैं आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो दिखाता हूँ। बच्चों ये देखिए, ये हमारे पास एक स्टेंसिल है। स्टेंसिल आप सभी ने देखा होगा। इसमें देखिए डिफरेंट साइज़ के सर्कल्स बने हुए हैं। मीन्स ये इसमें ये एक प्लास्टिक की एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप डिफरेंट साइज़ के सर्कल देख रहे हैं। और इसमें हम कैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं वो आपको देखिए इस वीडियो से दिखा रहा हूँ मैं। देखिए इसमें किस तरह से एक पेंसिल को हमें इस सर्कल की बाउंड्री के साथ साथ चलाना होता है और ऐसा करने से सर्कल तैयार हो जाता है। तो जब कभी आपके पास स्टेंसिल हो तो आप इससे ट्राई करके देखिए, तो आपको डिफरेंट साइजेस के सर्कल बनते दिखाई देंगे। ये देखिए, ये हमारे पास एक स्टेंसिल है और इसी स्टेंसिल की हेल्प से हमने अभी पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं।
तो जस्ट हमें स्टेंसिल के अंदर जो भी फिगर, जो भी शेप होती है, इसके बाउंड्री के साथ साथ हमें पेंसिल को मूव करना होता है और उसी पर्टिकुलर शेप की स्ट्रक्चर और फिगर हमें तैयार हो जाती है, हमें मिल जाती है। नाउ कमिंग टू द आइरिस ड्राइंग टूल। बच्चों, आई होप कि ये वर्ड आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। ये किस तरह का टूल होता है मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, और इससे सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। सो बच्चों देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ कॉल्ड आइरिस ड्राइंग टूल, और इससे सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, सेम जैसे हम स्टेंसिल में सर्कल ड्रॉ कर रहे थे, सेम वे में इससे भी हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड आइरिस ड्राइंग टूल, और इसमें जैसे जैसे आप इसका डायमीटर बढ़ाते जाएंगे तो सर्कल का साइज़ भी बढ़ता जाता है। सो आई होप आपको एक स्टेंसिल से और एक आइरिस ड्राइंग टूल से कैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं आपको समझ में आएगा, और बॉटल कैप से। सो सिमिलरली हम लोग बैंगल को अगर जब लेते हैं या एक रिंग लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, बैंगल के अंदर अंदर उसकी बाउंड्री के साथ साथ पेंसिल को मूव करना होता है और हमें सर्कल मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट साइज़ के सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमारी बैंगल के साइज़ डिफरेंट हैं तो। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विच थिंग मेक्स द स्मॉलेस्ट सर्कल, तो ये डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सी चीज़ किस साइज़ की ले रहे हैं। तो अगर वो सर्कुलर बॉडी या जो हमारे पास शेप है वो अगर छोटे साइज़ में है तो उससे छोटा सर्कल बनेगा। उसमें जो सबसे छोटे साइज़ का जो छोटे साइज़ की जो थिंग हमारे पास जो चीज़ होगी उससे सबसे छोटा सर्कल बनेगा, और उसमें जो सबसे बड़ा होगा उससे बड़ा सर्कल बनेगा। नाउ कमिंग टू द पेज नंबर 83। तो देखिए, इसमें कुछ बच्चे गेम्स खेल रहे हैं और इस गेम्स में खेलते समय ये एक सर्कल का यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक ये गेम्स आपने भी कभी खेले होंगे। तो क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि वाई डू वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दीज गेम्स, व्हाट इफ़ अ रेक्टेंगल वाज मेड, कि इस गेम में सर्कल क्यों बनाया जाता है, अगर रेक्टेंगल बनाते तो क्या होता। तो बच्चों, इसकी एक सिंपल सी वजह ये है कि जब हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल बनाने से क्या होता है कि सर्कल की बाउंड्री के साथ साथ जब बच्चे खड़े होते हैं या उसके चारों बच्चे खड़े होते हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस होते हैं और सभी रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है इस रुमाल को उठाने की, तो इसलिए सर्कल बनाया जाता है। अगर हम यहाँ पर रेक्टेंगल बनाते तो उस केस में क्या होता, जो बच्चे रेक्टेंगल कॉर्नर पे खड़े होते वो ज़्यादा दूर होते सेंटर से, और बाकी जगह पर बच्चे उस सेंटर के नज़दीक होते, इसलिए सर्कल बनाया जाता है। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 84। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जो सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हाथ में स्टिक है और वो ग्राउंड पे सर्कल बनाना चाह रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कभी ऐसा कितनी बार ट्राई किया है। तो अगर आप अक्सर ऐसा करते हैं खेलते समय तो आप अच्छे से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज़ सर्कल आपका टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, उसे हम सर्कल भी नहीं कहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप ऐसा कितनी बार कर चुके हैं। ग्राउंड पे एक परफेक्ट शेप देना सर्कल को, एक मीन्स सर्कल ड्रॉ करना, इसकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो एक टेक्निक इसमें भी दिखाई गई है कि किस तरह से आप ग्राउंड पर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, वो अभी आगे दिखाया गया है। ये देखिए, ये पेज नंबर 85 पर दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, क्या कर रहे हैं बच्चे कि एक रोप और आयरन नेल की हेल्प से सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें बच्चों ने क्या किया, देखिए एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हो जाता है और उनके पास 2 कील हैं, आयरन नेल हैं, और उन्होंने एक रस्सी ली है। तो क्या करते हैं, उस रॉप की एक एंड से एक आयरन नेल को फिक्स करते हैं और दूसरे एंड से दूसरे आयरन नेल को फिक्स करते हैं। तो एक तरफ आयरन नेल को फिक्स कर दिया जाता है, ग्राउंड में गाड़ दिया जाता है, और दूसरा बच्चा उस रस्सी को खींचता हुआ पूरा उसको टाइट रखेगा और चारों तरफ घूमने लगेगा। और इस तरह से जब करते हैं तो क्या मिलता है, हम एक परफेक्ट शेप मिलती है, एक सर्कुलर शेप मिलती है। तो इस तरह से ग्राउंड पर एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। तो बच्चों, आई होप जब कभी आपको मौका मिले ग्राउंड में जाने का तो आप ये टेक्निक ज़रूर
यूज़ करके देखिएगा, आप देखिए कि कितना शानदार, कितना बढ़िया सर्कल बनता है, जिसमें बिल्कुल भी कहीं पर टेढ़ापन नहीं होगा। और देखिए ये एक सर्कल की शेप दिखाई गई है, और इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक सर्कल में एक सेंटर होता है जो बिल्कुल बीचों बीच होता है, और एक सर्कल में सिर्फ एक ही सेंटर होता है, एक से ज़्यादा कभी सेंटर नहीं होंगे। दूसरा उसका एक रेडियस होता है और सरकमफ्रेंस होता है। तो ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द पेज नंबर 86। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये काम आपको अपनी बुक में ही करना है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस बैंगल यूजिंग ए रूलर। बच्चों इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, इसमें बीच में इसमें एक सर्कल का सेंटर दिखाया गया है। तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है और स्केल की ज़ीरो मार्किंग इसके साथ सेंटर के साथ टच करनी है, और फिर देखना है कि स्केल की कौन सी मार्किंग, या जो रूलर मीन्स स्केल, तो उसकी कौन सी मार्किंग सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही है। तो जितना मेज़रमेंट वहाँ दिखाएगा, जितनी मार्किंग पे वो टच करेगा तो उतना रेडियस आपका होगा। सपोज़ कीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे आप स्केल की मार्किंग यहाँ 0 पे उसको टच करते हैं, और यहाँ पे सपोज़ कीजिए 2 को छू रहा है, जो स्केल पर 2 नंबर छपा होता है, प्रिंटेड होता है, उसको टच कर रहा है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपको ये जो ग्रीन सर्कल है और ब्लू सर्कल, इनका आपको रेडियस ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैस कीजिए इनमें से किसका रेडियस बड़ा होगा। ये मैं आपको कल पहले ही बता चुका हूँ कि जो सर्कल बड़ा होगा उसका रेडियस बड़ा होगा, और जो सर्कल छोटा होता है उसका रेडियस छोटा होता है, क्योंकि सर्कल का साइज़ हमेशा किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर। छोटा स्मॉलर रेडियस स्मॉलर सर्कल, बिगर रेडियस बिगर सर्कल। सो यहाँ पर आपको ग्रीन सर्कल का रेडियस का मेजरमेंट लिखना है, और यहाँ ब्लू सर्कल का रेडियस का मेजरमेंट लिखना है। इसी तरह से बच्चों हमारे पास घर में जैसे हमारे पास बाइसिकल होती है, और भी जो टायर वगैरह होते हैं, तो उनका रेडियस भी इजीली निकाल सकते हैं। हालांकि उनका रेडियस निकालने के लिए हमारे पास इतना बड़ा स्केल तो होगा नहीं, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए कोई थ्रेड या फिर मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से हम उस पर्टिकुलर बाइसिकल या बुलोक कार्ट का जो व्हील है उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पेज नंबर 87। बच्चों देखिए यहाँ पर ये आप शेप देख रहे हैं, ये डिज़ाइन देख रहे हैं। सो क्या है ये, यस दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ये ऐसे सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। मैंने आपको कल भी बताया, मैंने पिछली वीडियो क्लास में भी इसके बारे में बताया था। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कंसेंट्रिक सर्कल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि हमने एक कंपास लिया है, एक पेंसिल है, और कंपास और पेंसिल की हेल्प से हम किस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। ज़रा देखिए, ये देखिए पहले एक सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ किया जा चुका है। अब हमें करना क्या है कि हमें रेडियस को बढ़ाना है। रेडियस बढ़ाएंगे मीन्स कंपास को थोड़ा सा खोलेंगे, मीन्स कंपास टिप और पेंसिल टिप में थोड़ा गैप बढ़ाएंगे, और फिर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 2 सर्कल यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। देखिए 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ गए हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, अभी हम इस कंपास को और खोलेंगे, मीन्स इन दोनों कंपास टिप और पेंसिल टिप के बीच में और गैप बढ़ाएंगे, तो एक तीसरा सर्कल तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब ये तीसरा सर्कल भी तैयार हो गया है। तो इस तरह से बच्चों हम जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते जाएंगे, देखिए जितना हम कंपास को खोलते जाएंगे, जितना हम कंपास टिप और पेंसिल टिप में गैप रखेंगे, गैप बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा रेडियस बढ़ता जाएगा, तो उतना ही बड़ा सर्कल बनता जाएगा। इन दोनों बीच पेंसिल टिप और कंपास टिप के बीच में जितना कम गैप रहेगा, तो हमारा सर्कल उतना छोटा बनता है। तो इस तरह से आप जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते जाएंगे, आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स मिलते जाएंगे। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। सो आई होप कि जो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया कि किस तरह से हम कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, आपको समझ में आया होगा। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा, और हो सके तो उसमें आप डिफरेंट कलर्स दीजिएगा, तो देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। So that's all for today's class. I hope everything would have been clear to you. Now
coming to the homework section. So dear students, I am giving you some homework. So this is your evaluation time. You have to trace 5 circles in your notebook using different things other than compass. आप compass के अलावा आप कोई भी चीज़ यूज़ कीजिए घर में, जैसे बोतल कैप आपके पास होगी, मे बी आपके पास स्टेंसिल हो सकता है, बेंगल आपके पास होगी, तो आप उनकी हेल्प से आपको 5 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। इसके अलावा आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करने हैं जिनका रेडियस कितना रखना है आपको, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आपको नोटबुक में सॉल्व करना है और आप इसे मुझे सेंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you in the next class with a new objective. So take care and stay happy.